भगवान की भक्ति में जब आप बैठते हैं तो सबसे पहले स्वयं को आसन पर स्थिर करते हैं, मन को शांत संतुलित कोमलता से आंखें बंद करके भीतर अनंत प्रेम परमात्मा का पुकारना होता है। महसूस करना होता है कि इन फूलों को खिलाने वाला, तितलियों के भी पंखों को रंगने वाला, इंद्रधनुष के 7 रंगों को सूरज की किरणों में जिसने डाल रखा है, वो मेरा प्यारा चित्रकार, मेरा परमात्मा मुझे बहुत प्यार करता है। मैं उसके प्रेम को अपने हृदय में महसूस करता हूँ और सारे संसार के लिए मंगल कामना करता हूँ कि भगवान सबका भला करना, सब सुखी हों, आनंदित हों, सबके होठों पर मुस्कुराहट आए, सबको रोजी रोटी मिले, सबके घर के अंदर रौनक लगी रहे, भगवान सबका कल्याण करना है। ये भावना जब आपकी आंखों में आती है और जब आप बैठकर परमात्मा का नाम जपते हुए आमंत्रण देते हैं कि सर्वशक्तिमान मेरे प्यारे ईश्वर, तेरा भक्त, तेरा बालक अपने हृदय मंदिर में आपको पुकारता है कि अपनी ज्योति को, अपने नूर को लेकर मेरे हृदय में स्थिर हो जाओ, मेरे कर्म में प्रकट हो जाओ, मेरी वाणी में आपका नाम बस जाए, मेरे भीतर वो बुद्धिमत्ता और क्षमता आ जाए कि मैं तेरे कार्यों को पूरा कर सकूं और उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जी सकूं। भीड़ जैसा व्यक्ति न बन जाऊं, भीड़ में से कोई ऊपर उभरा हुआ एक चेहरे जैसा जो अपनी पहचान बनाकर इस दुनिया से कुछ ऐसी यादें छोड़कर जाए जिसे अदब से याद किया जा सके। मुझे वो आशीष दे। ये प्रार्थनाएं जैसे जैसे हर दिन आप करते हैं, इन्हीं का परिणाम होता है कि आपके जीवन में सवेरे से ही स्थिरता, शांति, संतुलन आना शुरू होता है जो दिन भर चलता है। सवेरे सवेरे अगर कोई व्यक्ति गाली देता हुआ उठे, झगड़ा करते हुए बोले, कमियां निकालता हुआ जिसकी दृष्टि हर पल दूसरों की कमियों की तरफ रहे, घर के अंदर शांति ना रखे, ना होने दे, तो सारा दिन समझ लेना उसके घर में या जीवन में कोई भी स्वर्ग उतरेगा नहीं। पैसा कमा सकता है लेकिन खुशियां नहीं कमा पाएगा। खुशियां कमाना है तो पहले परमात्मा के आसन पर बैठना आना चाहिए और कृपा पाने का नियम आना चाहिए। गुरु आपकी शुरुआत यहीं से करता है कि पहली स्मृति आपके चित्त पर परमात्मा की पड़े हर दिन जब भी आप जागें, और हर दिन सोने से पहले आखिरी स्मृति भी भगवान की हो। धन्यवाद करते हुए जागें और समर्पण करके सो जाएं। भोजन करते समय परमात्मा की कृपा और उसके आशीष को अनुभव करें और अपनी दृष्टि भोजन में ऐसे डालें कि वो अमृत प्रसाद बने। भोजन को देख के नाक भौं नहीं सिकोड़नी चाहिए। अपनी रोजी रोटी वाली जगह को प्यार करना शुरू करिए। लानत मत भेजिए कि ऐसा काम मिल गया हमको। जो आदमी अपने काम को प्यार नहीं करता, उसका काम उसको इज्जत और बरकत देता ही नहीं। ये बात याद रख लेना। जब मैं कहता हूँ याद रख लेना, अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये बहुत याद रखने लायक है। अपनी रोजी रोटी वाली जगह को इज्जत दीजिए और उस कुर्सी पर बैठते समय जहाँ बैठकर आप रोजी रोटी कमाते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं,
उस पर बैठने से पहले उस मालिक का शुक्र करो जिसने उस जगह बैठने की औकात दी आपको और यहाँ बैठने का आशीर्वाद दिया। रोजी रोटी वाले बने, कुर्सी पर बैठने लायक बने, और बहुत प्यार से उस कुर्सी की तरफ रोजी रोटी वाली जगह को देखना चाहिए। साधारण आदमी, अनपढ़ आदमी, ज़्यादा अकल नहीं होती, अपना औजारों से काम कर रहा होता है, वो अपने औजारों को 4 बार ऐसे ऐसे करता है और लोग उसको देख के हंसते, ये क्या हो रहा है। किसी को पता नहीं कि उसको अपने औजार को जिसके जरिए से रोजी रोटी कमाता है उसके लिए थैंक्स कर रहा है वो, और ऊपर वाले को याद कर रहा है कि तेरी कृपा से ये आर्ट, ये गुण, ये कला मेरी ज़िंदगी में है, ये स्किल जिसके कारण मेरे बच्चों की रोजी रोटी चलती है। वो इसको इज्जत देता है और उसके कारण उसको इज्जत मिलती है। साज वाला अपने साज को नीचे गिरा हुआ नहीं देख सकता, उसको उठा के रखेगा, तरीके से रखेगा, तब तो उसका साज उसको जो है इज्जत दिलाएगा। तो इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी से, धन्यवाद जरूर कर लेना उस कुर्सी पर बैठते समय जहाँ से आप रोजी रोटी कमाते हैं। धन्यवाद करना उस मालिक को जिसने आपको वहाँ बैठाया। और एक निवेदन, एक वायदा खुद से जरूर करो कि जितना ले रहा हूँ उससे ज़्यादा वापस करूँगा। जिन्होंने मुझे यहाँ बैठाया उनको ज़्यादा कमा करके दूंगा। अगर 200 लेता हूँ तो 1000 रुपए का काम करूँ, काम चोर नहीं। तब क्या होगा? एक वो है जो मालिक के पीछे पीछे चमचागिरी करता हुआ घूमता है, एक वो है जिसके पीछे मालिक चमचागिरी करता हुआ घूमता है। उस लायक बनो कि मालिक आपके पीछे पीछे घूमे। ये नौकरी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मेरा तो काम धंधा खराब हो जाएगा। और दूसरा वो जो पीछे पीछे घूमता रहता है कि मालिक ठीक रहना चाहिए, नहीं तो नौकरी गई। कृष्ण भगवान ने जब ये कहा कि योग है क्या, तो उन्होंने उत्तर दिया था, योग है कर्म सुकौशलम, कर्मों में कुशलता प्राप्त कर लेना ही तो योग है, और इसी को कर्म योगी होना कहते हैं। कि इस खूबी से अपने कर्म को करो कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा मुकुट बन जाए, तुम्हारी इज्जत बन जाए, तुम्हारा सम्मान बन जाए। इसलिए आदमी के चित्त पे पड़ी हुई धूल को हर दिन हटाना पड़ता है, नहीं तो रोज डल होते जाते हम लोग। जैसे हथियार पर उसकी धार कुंद होती जाती है, जैसे लोहे पर जंग लगता जाता है, ऐसे हम लोगों के अंदर भी जंग लगने लग जाता है। जैसे स्नान की जरूरत हर दिन पड़ती है, कपड़ों को धोने की जरूरत पड़ती है, ऐसे चित्त को धोने की जरूरत पड़ती है। इसी का नाम सत्संग है। और एक ही तरह के विचारों को जब आप लोग सुनते रहते हैं तो आपके अंदर परिपक्वता आती है, नहीं तो आपको जिंदगी से भागना जरूर सिखा देते हैं लोग। सब माया छोड़ छाड़ के चले जाओ, और खुद माया लेके बैठा हुआ है। अपने अपने आश्रम का रास्ता तो दिखा रहे हैं, भगवान का रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं। गुरु तो द्वार है, वो दीवार नहीं है। उसने तो भगवान तक ले जाना शिष्य को, और बस मुझे ही मानो, बाकी कुछ मानने की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब गड़बड़ है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं आपको कि हर दिन प्रेरणा की जरूरत है। कहीं आपको इंस्पायर होना और कहीं मोटिवेट होना। इंस्पायर होंगे तो बढ़ोगे आगे, नहीं तो एक्सपायर तो हो ही रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। इसलिए आपको मैं सुना रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको एक शब्द कहा कि मैं मुश्किल नहीं हूं, अनन्य चित्त वाले बनकर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए सुलभ हूं। वेदों में एक मंत्र आता है, वहां बहुत अद्भुत बात कही है। वहां भक्त कहता है कि तू पिता है और मैं तेरा बेटा। सनह पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव, कि मेरे पिता परमात्मा, मैं तेरा बच्चा हूं, तू मेरा पिता है। तो जैसे दुनिया में, संसार में बेटे के लिए
पुत्र के लिए पिता बहुत आसान होता है, बड़ी आसानी से अपने पिता से मिल सकता है। तो तू जगत पिता है, हमारे लिए आसान बन कि हम आपको आसानी से पा सकें। किस लिए? सचस्वानः स्वस्थये, जिससे जो आप हम में देखना चाहते हैं वो सारे संकल्प पूरे कर सकूं, वो सारी चीज़ें मैं पूरी कर सकूं, आपके प्रेम के काबिल बन सकूं। और ये तब संभव होता है जब हम डिजर्व करते हैं कि हमें मिलना चाहिए, हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए। जब तक आप डिजर्व नहीं करोगे, उस लायक बनोगे नहीं, तो आपको मिलता नहीं। भगवान ने गीता में एक स्थान पर 4 शब्दों का प्रयोग बड़ा अद्भुत किया कि अनन्य भाव के लिए तुम्हें क्या करना होगा। एक शब्द उन्होंने कहा, मन मना भव, मन की एकाग्रता मुझको समर्पित करो, तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं मेरा हो जाए। तन धन दुनिया के लिए रख लेना, भगवान कहते हैं बस मन मेरे लिए रख लेना। तुम्हारा तन यूज कर लेना चाहते हैं लोग, धन यूज कर लेना चाहते हैं, मन का किसी को लेना देना नहीं है। भगवान कहते हैं मन का लेना देना मुझे है, अब अपना मन मुझे देना शुरू कर दो, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। कितनी बड़ी बात कही है भगवान ने। हम थोड़ा सा धन देकर थोड़े हाथ जोड़ करके खुश हो जाते, कहते भगवान मन तो संसार में लगा हुआ, आपकी तरफ तो नहीं लग पा रहा। जिस दिन आपका मन भगवान में एकाग्र होता है, आप भगवान के निकट होना शुरू हो जाते हैं। तो भगवान ने सबसे पहला शब्द कहा है कि मन की एकाग्रता का विकास करिए, फोकस बनाएं भगवान में। बहुत सारे लोग कहते हैं करना तो चाहते हैं, होता नहीं। और तरीका क्या है कि मन भगवान में रम जाए। तो जैसे आपको बताया गया था कि भगवान की स्तुति करना सीखिए, मूड बनाना सीखिए, भगवान की तरफ जाना चाहते हैं, जब स्नान करके भगवान के लिए आप तैयार हो रहे हो तो उस समय भगवान की स्तुति गुणगान करना शुरू करो। उसके 10 ऐसी चीज़ों को जिनके प्रति आप शुक्रगुजार हो सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, उन चीज़ों को याद करना शुरू करो। ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, यहाँ से यहाँ तक लेकर गए, ऐसे संकट मोचक बनकर मुझे बचाया, बीमारी से बचाया, दुख से बचाया, मेरा मान तूने रखा, मेरी लाज तूने रखी, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। बस यहाँ से आप भगवान के प्रति कृतज्ञ होना शुरू कीजिए। और जब मंदिर में जाएंगे तो उस समय जाते जाते इतने भाव विभोर हो जाएं कि भगवान के मंदिर तक या घर में जो आपका मंदिर है उसकी चौखट पर पहुंच करके आप गदगद भाव से अपने हाथ जोड़ें, सिर झुकाएं और भगवान को प्रणाम करें। उसके बाद घुटनों के बल बैठकर प्रणाम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। और अगर आपका शरीर साथ नहीं देता तो फिर हृदय से छूकर सिर झुकाकर प्रणाम करना और भगवान को प्रणाम करके इष्ट देव के सम्मुख जाकर बैठना। इष्ट देव के सम्मुख जैसे जाकर के आप बैठ जाते हैं तो उस समय अपने भगवान का नाम मन मन में जपते हुए, भगवान के स्वरूप को ध्यान में लाते हुए भगवान का आह्वान करो कि मेरे हृदय मंदिर में विराजमान होइए, अपना नूर, अपनी रोशनी, अपनी ज्योति मेरे हृदय में प्रकट करो और महसूस करो कि आपका हृदय परमात्मा के प्रेम और उसकी कृपा से भरपूर हो रहा है। आपके भीतर की कालिमा, कलमश, नेगेटिविटी बाहर जा रही है और आप आलोकित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। नूर से आपका पूरा शरीर रोशन हो रहा है। उसी प्रेम में बैठे रहें, महसूस करें मुझे प्रभु का प्रेम मिल रहा है, मेरे रोम रोम में उसका प्रेम समा रहा है, मैं प्रेम पूर्ण हो रहा हूँ और मैं अपने इस प्रेम को पूरे संसार में फैला देना चाहता हूँ। और जिन लोगों के प्रेम के कारण मेरी ज़िंदगी आज तक खुशहाल रही है, उन सब के लिए भी मैं अपना सच्चा प्रेम अर्पित करता हूँ और भगवान से निवेदन करता हूँ, भगवान उन्हें अपने प्रेम की छाया में हमेशा खुशहाल रखना। चाहे वो मेरे माँ हैं, मेरे पिता हैं,
मेरा भाई है, मेरा बंधु है, मेरा सखा है, जिसने भी अपने प्रेम के साथ मेरी ज़िंदगी को कीमती बनाया, उन सब के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और तेरा प्रेम चाहता हूँ उन सब को प्राप्त हो। तो समझ में आई ना बात आपको? ऐसे प्रेम पूर्वक आप प्रभु के होकर बैठिए। महसूस कीजिए कि आपके आज्ञा चक्र में, भाग्य चक्र में भगवान की किरणें आ रही हैं, आपका भाग्य जागृत हो रहा है, आप सौभाग्य वाले हैं, आपका चित्त शांत हो रहा है और आप अपनी उलझनों के पार जाने की शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। और एक विधि गुरु से सीखनी चाहिए। वो विधि है खुद के भीतर खुद को पाना और अपने आत्म ज्योति को परम ज्योति के साथ कनेक्ट करना। तब आपके भीतर वो चीज शुरू होती है जिसको कहते हैं कि परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करने का अधिकार मिल गया। वो अधिकार जैसे ही आपको मिलता है तो आप आंखें बंद करते ही जैसे बैठेंगे तो एकदम शांति से भर उठेंगे, आनंद से भर उठेंगे, मुस्कुराहट से भर उठेंगे, तृप्ति आती है अंदर से, भीतर का भिखारीपन भागता है। नहीं तो अनेक लोगों को मैं देखता हूं, उनके पास कितना भी कुछ हो जाए तब भी उनका भिखारीपन नहीं जाता, उनके भीतर की गरीबी नहीं जाती। जैसे ही ये कृपा आने लग जाती है, जितना भी उसके पास है उतने में वो ऐसा आनंद अनुभव करता है कि जैसे सब कुछ मेरे पास है, मैं बहुत खुशहाल हूँ। और ये जो संपन्नता की स्थिति होती है, इससे तृप्ति मिलती है, इससे खुशी आती है। नहीं तो बहुत कुछ होने के बाद भी हालत वही है कि जैसे दिवाली के दिन वो भिखारी के बच्चे और भिखारी और परिवार के सारे लोग बैठे लक्ष्मी माता से प्रार्थना कर रहे थे ना। आप प्रार्थना क्या कर रहे थे? हे लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाना, हमें एक कार दे देना। जैसे ये कार दे देना तो उसके बच्चे एकदम जोर से बोले, हाँ भगवान जी, अगर कार दे दी फिर कार में ही बैठ के भीख मांगा करेंगे। मतलब भिखारीपन नहीं जाएगा, मांगने की, हाथ फैलाने की आदत रहेगी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। ऐसा आदमी तो घर में भी आता है ना, अपनी पत्नी से कहता भगवान के नाम पे पानी मिलेगा क्या? अब पत्नी बोलती है यहाँ तो भिखारी नहीं हो, कम से कम यहाँ तो ऑर्डर कर लो। जब ये कृपा भगवान की होती है तो आपके भीतर राजापन आ जाता है, परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करना शुरू करते हैं, बरकत पड़नी शुरू होती है। सनातन संस्कृति एवं संस्कारों को पुण्य जागृत करने के संकल्प के उद्देश्य से विश्व जागृति मिशन के संस्थापक परम पूज्य सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी द्वारा संचालित सनातन संस्कृति जागरण अभियान, जिसके तहत 10 गुरुकुल स्थापना एवं 108 बाल संस्कार केंद्रों को खोलने का प्रण लिया गया। देश की राजधानी दिल्ली में पहला सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव 2 एवं 4 मई 2025 को हुआ। दूसरा 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 हरियाणा के पंचकुला में देश एवं विदेशों में ख्याति प्राप्त संत तथा राजनेताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इसी तर्ज पर तीसरा सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव 12 से 15 मार्च 2026 उत्तर प्रदेश के मेरठ में होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा: दिनांक 12 मार्च 2026, शुभारंभ सायं 5 बजे से। 13 से 15 मार्च 2026 प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे से। स्थान ITI मैदान साकेत, नजदीक शेलचुंगी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं।